एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चरणजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत, श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। स्वयं को बंधनों से मुक्त करते वो ज्ञानी होता है। इस संसार में आप देखते हैं, जिसने कहा What shall a man profit if he gains the whole world and loses his own self? मनुष्य समूचे संसार को पाले, सारे ज्ञान को प्राप्त कर ले, यदि उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जिसने कहा नो दाई सेल्फ, अप्रीहेंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ। What shall a man profit if he gains the whole world and loses his own self? मनुष्य समूचे संसार की दौलत को पाले और अपने को गवा दिया, आत्मा को गवा दिया, हृदय को गवा दिया तो कुछ नहीं पाया। यही महावीर के वचन है, ये जीसस के वचन है, ये बुद्ध के वचन है। सबके वचन एक जैसे होते हैं, अलग होता ही नहीं। तो अज्ञानी किसे कहते हैं? जैसे फूल पर भंवरा आता है, भंवरा फूल पर जाता है, उसकी सुगंध लेता है, उसके साथ एकमेक हो जाता है, और कोई पशु आता है उसको तोड़ के अंदर खा जाता है। तो भंवरा फूल पर मस्त हुआ, शास्त्रकार कहते हैं ये भंवरे का अज्ञान, अज्ञान के कारण वो फूल की सुगंध ली, उसमें डूब गया और अपना जीवन गवा दिया। दूसरा, क्षमा परवाने पर जाती है, उस पर उसकी रोशनी को देख करके मोहित हो जाती है, और क्षमा परवाना क्षमा पर मस्त हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं इसका अज्ञान। हाथी, बड़ा हाथी भारी होता है, उसको वश में करने के लिए क्या करते हैं? हाथी एक जंगल में ले जाते हैं, हाथी को एक हथनी बनाते हैं, कागज की हथनी बनाते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं। वो हाथी को देखते हैं उधर। हाथी जब हथनी को देखता है, उसका स्पर्श करना चाहता है तो गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को कैसे बस में किया जाता है? देखिए, हाथी की कमजोरी है हथनी की, और वो हथनी कागज की हथनी बना करके और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। हाथी दूर से हथनी को देखता है, हाथी हथनी को लेना चाहता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको सांकल से बंद कर लिया जाता है, उसको भूखा रह जाता है, मारा जाता है, हाथी को बस में किया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं स्पर्श के कारण हाथी फंस जाता है, ये उसका अज्ञान है। हिरण बहुत भोला भाला जानवर, फुर्तीला जानवर, उसकी आंखें देखो, उसकी टांगी देखो, उसकी चाल देखो, हिरण की मस्त चाल होती है। पर वो हिरण जब कोई बंसरी बजती है, जब कोई संगीत आता है तो हिरण मोहित हो जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं ये अज्ञान, पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों में
व्यक्ति असत हो जाता है तो अज्ञान का कारण है। हमारी 5 इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार, यदि हम उसमें असक्त हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। अज्ञान का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक धनी सेठ था, एक पुत्र था और उसकी पत्नी थी। सेठ चला गया, पुत्र और माँ दोनों घर में रहते हैं। एक साधु महाराज आए, सत्संग हुआ, उसका बेटा सत्संग करने गया, साधु का उपदेश मिला कि संसार में कुछ रखा नहीं, संसार आसार है, तुम अपने जीवन को साधो। तो उस लड़के को वैराग्य हो गया। घर में आके माँ को कहता, माँ मैंने दर्शन किए। माँ कहती है, अच्छा गुरु के दर्शन किए, तेरी आंखें पवित्र होगी, मैंने वाणी सुनी, तेरी जिह्वा पवित्र होगी। माँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बस माँ कहती, नहीं ये दीक्षा नहीं लेना, तुम सब कुछ करो, धन धन करो। आप लोग हमें धन धन करते हैं, महाराज धन हो, महाराज धन हो। मैं कहता अपना बेटा भेज दो, हम धन धन कर देते हैं। नहीं महाराज नहीं, यहाँ तक ठीक है, धन धन ठीक है, आगे नहीं बढ़ना, ये तुम्हारा मोहनीय कर्म है। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटे दीक्षा नहीं है। बेटे को वैराग्य आ गया, बार बार माँ को कहता, नहीं माँ मैं दीक्षा लेनी है। माँ ने 1 बार 2 बार, महीना 2 महीने समझाया। जब वो खाना आए तो माँ खाना बनाए, माँ मैं तो दीक्षा लेनी है, मैं घर में नहीं रह सकता, मैं तो साधु बनना है। माँ को गुस्सा आ गया, कई बार कहती जा दफे हो जा, जा दीक्षा लेनी है ले ले। तो बेटे को लगा चलो माँ ने आगे दे दी, तो माँ सच में चला गया, बेटा चला गया। वैराग्य था सच्चा, निकल गया। माँ जब वैराग्य होता है जीवन में अंदर, तो फिर माता पिता लगते कुछ नहीं है। ये सब मोह का जंजाल है। जहाँ तक मोह है तब तक संसार है, पत्नी है, बेटा है। मोह चला गया तो कुछ नज़र नहीं आता अपना। तो बेटे ने दीक्षा ले ली। माँ को पता लगा कि बेटे ने दीक्षा ले ली। माँ को प्रेम था, माँ को मोह था बच्चे के प्रति। अब वो क्या करे, दीक्षा तो ले ली, अब मोह था। अब बहुत दुखी होती है, मैंने क्या कर दिया, एक ही बेटा था चला गया। रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, आर्त रोदर ध्यान करती है, घर में खाना नहीं खाती अकेली। जो आर्त रोदर ध्यान करता है तो वो जिंदगी, उसने आत्महत्या कर ली। कभी भी जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आ जाए आत्महत्या, कभी जिंदगी में आत्महत्या मत कर लेना। तुम्हारी जन्म बिगड़ जाएंगे। आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है, पशु पक्षी बनता है, सांप बनता है, बिच्छू बनता है, शेर बनता है। तो उस माँ ने आत्महत्या कर ली कि बेटा बेटा करते हुए। आत्महत्या करने के बाद वो शेरनी बनी, माँ शेरनी बनी। ये जीवन की बात कह रहा हूँ। शेरनी जब बनी तो वो जंगल में जाती है, समय बीत जाता है, उसका बेटा साधु बन जाता है और साधना करता है, ध्यान में लगता है। उसी जंगल के अंदर उसका बेटा साधु बन करके कौशक में खड़ा है। उधर से शेरनी, वही माँ जिस बेटे को मना किया था, वही शेरनी बनकर देखा कोई मानव की, कोई पुरुष की सुगंध आ रही है, उसको देखा, उस पर झपटी, उसको गिरा दिया और उसके पाम का मांस खाने लगी, उसके कलेजे का मांस खाने लगी और उसका लहू पीने लगी। पूर्व जन्म की माँ अब शेरनी बनी, वही उसका बेटा साधु बन गया और वो मर करके शेरनी बनी और उसको खून पीसने लगी। ये है शास्त्रकार कहते अज्ञान। कभी मोह मत कर लेना। तुम्हारा बेटा कभी दीक्षा लेना चाहे, हम जल्दी दीक्षा देते भी नहीं, चिंता मत करना। कोई घबरा जाओगे कि महाराज क्या बातें करने लग गए। हम चाहते हैं तुम ध्यान साधना कर लो। हमारा ये कि बच्चों को ध्यान करवाओ। ये अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा है। तुम एक बार, मैं कहूँगा 4 दिन का शिविर छोड़ना मत, तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होगा। तो जीवन तो बदलता है यदि आपके हृदय में प्यास है, पीड़ा है। विवेक क्या है? जहाँ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वहाँ विवेक जागृत होगा। महावीर ने विवेक को बहुत महत्व दिया है। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सिंह जैंग भुजंतो बासंतो पाप कम। यत्ना से चलो, यत्ना से बैठो, यत्ना से खाओ, यत्ना से काम करो, तुम्हें पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। मन पंछी इस तरह उड़ा कुछ, मन पंछी इस तरह उड़ा कुछ,
तुम मेरे आकाश बन गए। मन पंछी इस तरह उड़ा कुछ तुम मेरे आकाश बन गए। पंखों की विसात ही कितनी भरी उड़ानी फिर भी कितनी, पंखों की विसात ही कितनी भरी उड़ानी फिर भी इतनी। छोर नापते थके न पलथिन, छोर नापते थके न पलथिन, ये कैसे अभ्यास बन गए। तुम मेरे आकाश बन गए। दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, ध्यान देना, दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, सारा जीवन एक तपस्या। न दिन न रात न महीना न साल, दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, सारा जीवन एक तपस्या। सांसों के जितने शिशु जन्मे, सांसों के जितने शिशु जन्मे, तुम मेरे दास बन गए, सभी तुम्हारे दास बन गए। तुम मेरे आकाश बन गए। विवेक तुम्हारा आकाश बन जाए, वही एकमात्र तुम्हारा लक्ष्य बन जाए। तुम्हारा पूरा जीवन तपस्या में बीत गया। दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, सारा जीवन एक तपस्या। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा जियो कि 24 घंटे हर श्वास में जो भगवान की वाणी कहती है, तुम आत्म लक्ष्य में, आत्म रमन में, आत्म चिंतन में डूब जाओ। 24 घंटे एक ही धागे में पिरो जाए, उसको महावीर विवेक कहते हैं। जैंग चरे जैंग चिट्ठे, उठो बैठो चलो, गीत गाओ जागो, कुछ भी करो, पर विवेक का धागा, अंतर का धागा, अंतर का सूत्र तुम्हारे साथ चला रहे। एक ही चक्षु, एक ही चक्षु सहजो विवेक को, एक ही चक्षु है वो विवेक जी। आंख नहा लाई, विवेक की आंख है तो तुम सारे जगत को जीत। सूरदास के पास आंखें नहीं थी, पर वो विवेक को जीत लिया था। चतुराई चुनने पड़े होली में आचार, चतुराई चुनने पड़े होली में आचार। तुलसी एक विवेक बिना चारों वर्ण चमार। संत तुलसी ने बहुत जोरदार बात की है। चतुराई चुल्ले पड़े होली में आचार, तुलसी एक विवेक बिना चारों वर्ण चमार। एक विवेक है तो चारों वर्ण है, एक विवेक नहीं तो कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं, समझा समझा एक है, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा तो जो समझदार हैं वो सब एक हैं, जो ज्ञानी हैं वो सब एक हैं। अनसमझा जो अज्ञानी है वो अलग अलग हैं, जो समझदार है वो एक, अनसमझा है सब एक। समझा सोई जानिए जाके हृदय विवेक, ये कबीर साहब कह रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में आत्मा, पर आत्मा भिन्न है, ये भिन्न। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल 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 आत्मा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में सुख है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में शांति, सब कुछ आत्मा में भरा हुआ है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। अंगे अंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार, मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार।
सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।